मॉर्निंग एवरीवन। पंजाब पटवारी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 2016 में जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस लेके हम आए हुए हैं। देखिए, जैसे आप पंजाब पटवारी की तैयारी करते हो तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको करना कैसे है पंजाब पटवारी की तैयारी। जो 3 पार्ट है, जैसे एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, आपका मेंसुरेशन हो गया और आपका रीजनिंग हो गया। ये जो तीनों सब्जेक्ट है आपकी पेपर का 50% वेटेज है। ये आपके देखिए, ये 20 नंबर का है, ये 15 का है, ये 15 का है, ये 50 नंबर का आपका पेपर हो गया। ये चीज़ें, ये 3 सब्जेक्ट यदि अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो 50 में से 45 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। और जैसे आपके 45 प्लस का स्कोर हो जाएगा तो सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाती है। जहाँ तक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात है, जहाँ मेंसुरेशन की बात है, इसके लिए एक कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता होनी चाहिए। यदि डिटेल में ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में जो हमारी कोर्स होती है, ऑनलाइन क्लास होती है, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलो आज के हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जो भी 2016 में पेपर हुआ था तो हम मेंसुरेशन का 15 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। अब मेंसुरेशन से मैं आपको देखिए, मेंसुरेशन पढ़ने के तौर तरीके होते क्या होते हैं। सबसे पहली बात है, मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल के एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई बच्चे कितना भी इंटेलिजेंट हो, यदि उनको ये बात ही नहीं पता कि फॉर्मूला क्या होगा तो सवाल नहीं कर सकता। तो कुछ सच्चाई है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो समझना पड़ेगा। जो याद करने वाले फॉर्मूला वो याद करना पड़ेगा, बाकी जो कंसेप्ट है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है जी। यदि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं 8283867867। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले सवाल दिया गया है, ठीक है जी। पहली जो सवाल हमारे पास में है ये है आपका सर्कल प्लस स्क्वायर के साथ में है, मतलब मिक्स टाइप के सवाल है। सर्कल एंड स्क्वायर दोनों लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड रीजन गिवन इन फिगर लाइंग इनसाइड द स्क्वायर ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर एंड आउटसाइड द सर्कल। एक स्क्वायर है बच्चों जिनका लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर 4 सर्कल बनाया गया है। आपको ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो ग्रीन वाला पार्ट यहाँ दिख रहा था, इसका एरिया निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, पहले तो आपको यहाँ पे पहले तो आपको स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद एक सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। उसको हम 4 से गुना करेंगे तो 4 सर्कल का एरिया आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हमें एरिया ऑफ सेडेड रीजन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। आपको तो ये तो बहुत आसान है कि यहाँ पे स्क्वायर का साइड 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब सर्कल की बात करते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ की जो लेंथ होगा ये 14 सेंटीमीटर है। इसके मतलब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आप लेंथ देखोगे तो ये कितना आपको दिख रहा है, 7 होगा। और यहाँ से भी यहाँ तक 7 होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 7 हुआ है, मान लो मैं इसको डी एंड ई पॉइंट बता देता हूँ। डी मान लीजिए 7 है, तो ये क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस निकलेगा। तो रेडियस कितना हो गया, 7/2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब कितना होगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, यहाँ पे देखिए रेडियस हमने क्या लिखा है, 7/2 लिखा है। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 7/2 गुना 7/2, ये बन गया। इनको सोल्व करेंगे, देखिए 7 से 7 चला गया, 2 दूनी 4 चला गया। तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 होगा। 22 गुना 7 कितना हो जाएंगे, 154 हो जाएंगे।
इनको माइनस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स कहने का मतलब क्या है, आपको इस सवाल को समझने के लिए स्क्वायर का एरिया पता होनी चाहिए और आपको सर्कल का एरिया पता होनी चाहिए, जो सारे बच्चों को होती है। इसमें कोई नई बात नहीं था। ये था पहला सवाल। अगला सवाल देखते, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहते हैं एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ रोम्बस आपको गिवन है और डायगोनल भी आपको गिवन है। तो देखिए रोम्बस का फिगर आपको पता होगा, फॉर्मूला भी याद होगा। रोम्बस ऐसे होते हैं, रोम्बस ऐसे फिगर होता है। रोम्बस का हर एक साइड क्या होगा? इक्वल होगा। अब यहाँ पे दो डायगोनल दिया गया है, ये डायगोनल 1 है, ठीक है जी, और ये क्या है? डायगोनल 2 है। दिस इज डायगोनल 1 एंड दिस इज डायगोनल 2। एक डायगोनल दिया गया मान लीजिए 16 सेंटीमीटर, दूसरा मुझे पता लगाना है और एरिया गिवन है बच्चों 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है? देखिए एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ गुना डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2, हाफ डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2। तो 1/2 एरिया कितना दिया है? 240। डायगोनल 1 कितना दिया गया? 16 और डायगोनल 2 तो हमें निकालना है। तो 2 8 16 हो गया, 8 3 24 हो गया। तो देयरफॉर डायगोनल 2 का लेंथ कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर हो गया और ये मेरा आंसर है। तो इसमें कुछ भी नहीं, एकदम बच्चों वाला सवाल है ये। भाई फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला पर डाल दीजिए, आंसर आ जाए। जैसे कोई कंसेप्ट, कोई लॉजिक कुछ भी नहीं है इसमें। कोई 8वीं क्लास के बच्चा होगा वो भी सवाल को कर सकते थे। अगला सवाल देखते, देखिए अगला सवाल दिया ट्रेपेजियम का सवाल दिया गया है। ट्रेपेजियम का भी फिगर बना के फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ट्रेपेजियम हम क्या करने वाले हैं। कहता लेंथ ऑफ फेंसम ट्रेपेजियम से फील्ड ABCD इज 120 मीटर। मतलब कि पेरीमीटर कितना दिया ट्रेपेजियम का? 120 मीटर दिया गया है। BC का लेंथ दिया गया है, CD का लेंथ दिया गया है, AD का लेंथ दिया गया है। एरिया निकालना है, ठीक है जी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। मीन्स AD एंड BC जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल साइड होगा। ट्रेपेजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ साइड क्या होता है? पैरेलल होता है, दूसरा क्या होता है? नॉन पैरेलल होता है। तो देखिए इसका हम फिगर बनाते हैं। क्या इसका फिगर ऐसे बनेगा? एक मिनट, क्या इसकी फिगर हम ऐसे बना सकते हैं? ऐसे कुछ ट्रेपेजियम साइड टाइप का है जिसमें आपको ये दिया गया A है, ये B है, A भी है, B है, ये C दिया गया है, ये D दिया गया है। ये कहा गया 90 डिग्री है जी, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है इसमें। आपको कहा गया AB प्लस, कहा गया आपको ABCD 120 सेंटीमीटर दिया गया है। में से जितनी भी लेंथ है ना, ये ADDCCB AB ये कितना है? 120 मीटर है। अब AB पहले AD कितना दिया है? 40। DC कितना दिया हुआ है? 17। एंड CB कितना दिया हुआ है? BC कितना दिया है? 48। ये तीन साइड के मिलके कितना हो गया? 105 हो गया। टोटल कितना? 120 है। तो पक्का बात है ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। नहीं नहीं, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा हम इसको सेट करना पड़ेगा। रुक जाइए, ये फिगर हमारा सही नहीं है।
हमें फिगर इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, जो ये मैच होनी चाहिए। रुक जाइए, फिगर को सही करते पहले, फिगर सही करते पहले बच्चों। देखिए फिगर ऐसे कहा गया है, ए बी सी डी, है ना। ये दिया है आपको 48, ये दिया है 17, ये दिया है आपको देखिए 40। तो ये तीनों मिलके कितना हो गया, 105 हो गया। तो पक्का बात है ये वाले कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल साइड है, इसको हम ए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। ठीक है, अब तो हमें सिर्फ क्या करनी है, फॉर्मूला लगानी है। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ गुना सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब क्या हो जाएगा 48 + 40 इंटू हाइट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या इसको हम सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा 660 मीटर आना चाहिए। यही हमारा आंसर है, हमारा ऑप्शन होगा बी। तो देखिए मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। पहले ही कहा था आपको स्टार्टिंग में कि मेंस्ट्रुएशन पढ़ने की एक ही तरीका की फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, बाकी तो कुछ भी नहीं, वैल्यू पुटिंग कीजिए, आंसर मिल जाएंगे आपको। एक और सवाल है, ये भी क्वाड्रेटर के ऊपर दिया गया है। कहते हैं द डायगोनल ऑफ क्वाड्रेटर से फील्ड इज 24 मीटर। एक क्वाड्रेटर जिसका डायगोनल कितना, 24 मीटर। ठीक है जी, हम भी बनाते हैं एक फिगर। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रेटर मतलब 4 साइड रहा होगा। इनकी डायगोनल कितना दिया गया, 24 मीटर। तो हमने डायगोनल बना दिया, 24 मीटर का डायगोनल हो गया, ये हो गया आपको 24 मीटर। उसके ऊपर क्या है, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है ऑपोजिट वर्टिसेस से, तो एक तो परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप किया गया है, दूसरा यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। ठीक है जी, इसका लेंथ दिया गया है, ये 8 है एंड ये कितना है, 13 है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका A B C D E F, ऐसे कुछ फिगर बना दिया हमने। कहते इसका एरिया क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पे यदि एरिया की बात किया जाए तो हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहा है। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ACD, तो ट्राइंगल ACD का एरिया होगा प्लस ट्राइंगल ABD का एरिया होगा। और आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ गुना बेस गुना हाइट होता है। तो यही फॉर्मूला में यहाँ 2 बार लगाना पड़ेगा। इसको लगाते हैं 1/2 इंटू बेस, तो यहाँ पे कितना दिया है, AD बेस से, तो ये होगा 24। पहले केस में हाइट कितना होगा, 8 होगा, प्लस 1/2 बेस तो 24 है, अब हाइट कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इनको सोल्व कीजिए, 2 से 12, 12 8 96 हो गया। 2 से कितना होगा, 2 से 12, 12 गुना 13, 156 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा, 252 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। मैंने क्या किया कि 2 ट्रायंगल बन रहा था, ABD एंड ACD, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, दोनों का एरिया निकाल दिया, यही मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई भी मन में डाउट या कन्फ्यूजन आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखिए। अब देखिए, आपको देखेंगे पेपर में हमेशा क्या होगा कि ट्रिपलेट्स के ऊपर सवाल, एक सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे आपको। तो कुछ जो स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स है वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे P है, B है, H है।
कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है जो आपको याद होनी चाहिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। क्या क्या होता है? 3 4 5 6 8 10 9 12 15 9 12 15, ठीक है, 5 12 13 8 15 17 9 40 41 11 60 61। ये आप देखेंगे पंजाब के पेपर में ये ट्रिपलेट्स हमेशा यूज किया जाता है, और ये ट्रिपलेट्स याद होता बहुत आसान हो जाएंगे, बाकी सवाल करने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। कहते हैं ट्राइंगल है जिसका लेंथ कितना दिया है? 10 6 8 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल दिया गया है, ये 10 दिया गया, ये 6 दिया गया, ये 8 दिया गया। मीन्स इस ट्रायंगल की बात हो रही है, सेकेंड नंबर के ट्रायंगल की बात हो रही है। इसका मुझे एरिया बताना है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ गुना बेस गुना हाइट। 1/2 इंटू बेस कितना है? 6 है जी। हाइट कितना है? 8 है जी। तो आंसर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। ये ऑप्शन कहाँ पे है? सी पे है। क्लियर है जी। अगला सवाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो सवाल है, अब 3D मेंसुरेशन का सवाल है आपका, 3D का है। दो चीज़, एक तो आपको कोण दिया गया है, दूसरा आपको क्या दिया गया है? क्यूबाइड दिया गया जिसका LBH दिया गया है। तो देखिए एक तो आपके पास कोण दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया? आपको क्यूबाइड दिया गया है। देखिए कोन एंड क्यूबाइड में ये यहाँ कंसेप्ट क्या है कि वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम विल बी सेम। तो एक तो कोन दिया गया, दूसरा क्यूबाइड दिया गया है। दोनों का फॉर्मूला मुझे याद होनी चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए कोन का जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच होगा। कहा गया एक ट्यूबाइड से हमने क्या बनाया? कोन बना दिया। तो कितनी वुड का वेस्टेड हुआ है, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम कितना वेस्ट हुआ है उसी को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, वॉल्यूम कितना वेस्ट हुआ है इसी का हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे कोन में देखेंगे तो आपको हाइट कितना दिया गया? 7। हाइट तो 7 दिया हुआ है आपको, और आपको देखो डायमीटर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये डाटा गिवन है। यहाँ पे LBH दिया गया मेरे पास 10 5 2। तो पहले इसकी बात करते हैं। 1/3 गुना पाई के वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर मीन्स 3 गुना 3। एच कितना? 7। तो 7 से 7 चला गया, 3 से 3 चला गया, तो 22 दिया कितना हो गया? 66 cm³ हो गया। यहाँ पे बात करते हैं L इंटू बी इंटू एच। L कितना दिया हुआ है मेरे पास में? 10 गुना 5 गुना 2, ये कितना हो गया? 100 cm³। तो देखिए कितना वेस्ट हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो वेस्ट हुआ है, कितना वेस्ट हुआ? 100 cm³ से हमें बच कितना गया? 66 का बना हुआ है। तो इनका डिफरेंस कितना का है जी? इनका डिफरेंस कितना का? 44 का है। तो ये कितना हो जाएगा? 44/100 इंटू 100%। 100 से 100 चला गया, तो आंसर क्या हो गया? 44% का वेस्टेज हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। मीन्स ये जो सवाल था किस कंसेप्ट में था? वॉल्यूम बेस्ड सवाल था ये। अगली सवाल देखते हैं। ये तो बहुत सौखा सवाल, देखिए ध्यान से। ये तो पंजाब के बच्चे भी सवाल कर सकते हैं। आपको ये पता है कि कोई भी ट्रायंगल होगा वो तीनों साइड का जो सम होगा 180 होता है। सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल इज 180। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा हुआ है कि कुछ कंडीशंस दिया गया है। देखिए पहला ट्रायंगल है, पहला एंगल है, दूसरा है, तीसरा है। इन अ ट्रायंगल वन एंगल इज ट्वाइस द अदर, मीन्स एक x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एंड थर्ड एंगल के बारे में क्या कहा गया है? जो थर्ड एंगल होगा
इन दोनों का सम के बराबर होगा तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इनका सम कितना होनी चाहिए 180 डिग्री होनी चाहिए। यहाँ से x के वैल्यू 3 2 5 1 6 30 डिग्री आ गया। मीन्स जो भी 3 एंगल रहा होगा किस में रहा होगा 30 रहा होगा पहला, दूसरा 60 डिग्री रहा होगा, तीसरा कितना रहा होगा 90 डिग्री रहा होगा। यही आपका आंसर है 30 60 90 पहला आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को समझिए, देखिए यहां पे क्या होगा इसका आंसर। अ भेजल फुल ऑफ वाटर वेट 16.5 kg। इस सवाल को ध्यान से देखिए, अच्छा सवाल है ये, बच्चे से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाते हैं इस टाइप के सवाल करते करते। ठीक है जी, देखिए एक भेजल है एंड वाटर है, तो हम भेजल का जो वेट होगा उसको भी मान लेते हैं और वाटर को हम डब्लू मान लेते हैं। अब क्या कहता है, आपको पहले चीज़ क्या कहता है, भी प्लस डब्लू जो होगा वो 16.5 kg दिया गया आपको। वाइन द भेजल इज 1/4 फुल। ठीक है जी, तो सेकेंड केस में क्या है, भेजल तो दिया गया है बट वाटर कितना है 1/4 ही फुल हुआ है, तो उस केस में वेट कितना हो गया 5.25 kg। ये दो इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2। द वेट ऑफ एम्प्टी भेजल, हमें भी का वैल्यू निकालना है तो कोई दिक्कत हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 को थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। इक्वेशन 2 को हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4v प्लस डब्लू इज इक्वल टू 21 kg। अब देखिए इसके आगे समझे, ये है मेरा इक्वेशन 3। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 में से 1 को माइनस करूँगा। 3 में से 1 को माइनस किया जाएगा बच्चों, तो इधर माइनस करके दिखाता हूँ क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ तो एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ आपको। तो क्या हो जाएगा, ये 4v प्लस डब्ल्यू इजकल टू कितना हो गया 21 kg हो गया। पहला इक्वेशन में क्या कहता है, v प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा 16.5 kg हो गया। जब माइनस करेंगे तो ये तो चला जाएगा, तो 3v कितना हो गया 4.5 kg हो गया, तब v के वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 kg हो जाएगा ना। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, ये भी बहुत बेसिक सवाल है, कुछ सवाल तो ज़्यादा ही बेसिक पूछा कर पेपर में। देखिए अब यहाँ पे क्या कहता है, रेक्टेंगुलर मैट है यानी एरिया है 120। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया गया है 120 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर कितना दिया गया है 46। मीन्स एल इंटू बी कितना दिया गया है आपको 120 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू एल प्लस बी कितना दिया गया आपको, ये दिया है 46, है ना। यहाँ से हम एल एंड बी निकाल लेंगे, यहाँ से हम लेंथ एंड ब्रेथ निकाल लेंगे। हम कितना हो जाएगा 15 और 8 हो जाएगा, है ना। तो ये तो ऐसे हो गया, ये 15 हो गया और ये 8 हो गया। अब मुझे निकालना क्या, डायगोनल निकालना है जी, तो डायगोनल तो ये होगा। और मैंने जब पीछे एक ट्रिपलेट्स बना रहा था तो आपको क्या कहा था मैंने कि 8 15 और 17 का एक ट्रिपलेट्स बनता है, पिछले मैंने बता रहा था ट्रायंगल के सवाल में। तो ये 8 ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। आंसर कितना हो जाएगा 70 मीटर। या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में कैसे हम लगाएंगे, हमें एच स्क्वायर निकालना है, एच निकालना है तो ये क्या होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो एच बराबर 15 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो गया, इसलिए एच कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। या तो ट्रिपलेट्स याद है तो वहाँ से कर लीजिए, या जो फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूला को लगा लीजिए आप। ठीक है जी, यहाँ तक किसी भी बच्चों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे सवाल करते हैं।
देखिए फिर से रेक्टेंगल के ऊपर सवाल है। देख कितनी रेक्टेंगल ट्रायंगल कितनी बेसिक सवाल पूछा गया, फिर भी लोग कहते हैं कि पटवारी के पेपर मुश्किल होता है। हमारे कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में मेंसुरेशन की अलग से बैच चल रही है। अगर 15 से 15 आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं हमारी क्लास। देखिए अगला सवाल, एक रेक्टेंगल आपका कोर्टयार्ड दिया गया है, जिसका लेंथ दिया गया 3.78 मीटर, 3.78 मीटर, और ये दिया है 5.25 मीटर। तो पहले डेसिमल को हम हिसाब किताब लगा देते हैं। क्या इसको हम 378 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? 378 इसको कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं 525। इज पेव्ड एग्जैक्टली विथ ए स्क्वायर टाइल्स। अब यहां पे हमें क्या करनी है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है। यहां पे स्क्वायर टाइल्स लगानी है। तो कहते हैं कितना हमें टाइल्स, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कहेंगे तो रेक्टेंगल के एरिया को हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया से डिवाइड करवा देंगे, है ना। रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उसको स्क्वायर से हम डिवाइड करवा देंगे। अब पहले हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, मतलब कि डायमेंशन ऑफ टाइल चाहिए। तो मिनिमम कहा गया है तो हमें क्या करना होगा कि 378 एंड 525 का हमें HCF लेना पड़ेगा। तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मीन्स जो स्क्वायर टाइल्स है उसका साइड कितना हो जाएगा, जो स्क्वायर टाइल्स है उनका साइड कितना हो गया, 21 हो गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा 378 इंटू 525 डिवाइडेड बाई स्क्वायर टाइल्स का एरिया, तो 21 इंटू 21। इनको हम सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा जी, 450। यही आपका आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। देखिए आपको स्क्वायर के साथ सवाल दिया गया है। स्क्वायर्स में और स्क्वायर्स की जो एरिया होता है और डायगोनल का क्या संबंध होता है। देखिए अगर आपको कभी भी स्क्वायर्स की एरिया निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। मीन्स यहाँ पे एक ऐसे सवाल है कि 2 स्क्वायर दिया गया है, इनकी डायगोनल का रेशियो दिया गया ये 1 है और ये क्या दिया गया 2 है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर हैविंग डबल इट्स डायगोनल, तो इसका डायगोनल 1 है, इसका 2 है। तो देखिए एरिया जब हम निकालेंगे तो एरिया का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, डायगोनल के स्क्वायर बटा 2 होगा और डायगोनल के स्क्वायर बटा 2 होगा। 2 से 2 चला गया तो एरिया किस पर डिपेंडेंट करेंगे, डायगोनल पे करेंगे। और डायगोनल मेरे पास कितना है, 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा और यही मेरा आंसर है। ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सवाल ठीक लग रहा है मुझे देखने में। अब देखते हैं कितना ठीक वो देखने के पता चलेगा आपको। देखिए अ सॉलिड सिलेंडर हैज देखिए अब ये जो भी सिलेंडर की बात करेगा आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इनका फॉर्मूला याद होनी चाहिए। जो देखिए सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है जी, एक सिलेंडर की बात हो रहा है, एक सिलेंडर की बात हो रहा है। देखते हैं क्या क्या इसमें। अ सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया 231 सेंटीमीटर। कहता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस इंटू एरिया बेस, और टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 231। ये लाइन आपको गिवन है।
और आपको कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू कितना दिया गया है बच्चों? अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो कर्व सरफेस एरिया मेरा होगा वो कितना है, 2/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया का, तो 231 का, तो 3 से कितना हो गया, 3 से हो गया 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 77 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 154। मीन्स मेरा कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 154 हो गया। मुझे निकालना क्या, फाइंड द वॉल्यूम सिलेंडर, मुझे वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया बेस इंटू हाइट, एरिया बेस इंटू हाइट। एरिया बेस क्या है, सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। मीन्स मुझे आंसर निकालने के लिए एक तो मुझे रेडियस चाहिए और एक मुझे हाइट चाहिए। जैसे मैं रेडियस एंड हाइट निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे मैं रेडियस एंड हाइट निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। रेडियस एंड हाइट कहाँ से आएगा, जो आपको ऊपर में जो डाटा दिया गया यहीं से आएगा। देखिए मैं कैसे निकालता हूँ इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 231 दिया गया है। कर्व सरफेस एरिया कितना है, 154 है, प्लस 2 इंटू एरिया बेस, एरिया बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है जी। इसको माइनस कीजिए, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। मीन्स एरिया बेस कितना आ गया, एरिया बेस कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया। ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो सीधा आ गया मेरे पास 77/2। अब मुझे हाइट निकालना है, अब मुझे हाइट निकालना है बच्चों, एक मिनट, ये आपको यहाँ पे देखते हैं, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता चल गया कितना हो है, 77/2 है। अब हाइट निकालना है, तो देखिए यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, यहाँ से रेडियस जो निकलेगा मेरा, तो यहाँ से रेडियस में निकाल सकता हूँ, रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। जब रेडियस के वैल्यू में डालूंगा इक्वेशंस में 2 पाई आर एच में, तो वहाँ से हाइट आ जाएगा। हाइट कितना आ जाएगा मेरा हाइट आ जाएगा 7। तो देखिए ये रेडियस तो मैंने निकाल, ये पाई आर स्क्वायर 77/2 है, हाइट कितना आ गया, 7 आ गया। इनको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 269.5 हो जाएगा। यही मेरा क्या है, आंसर है। मीन्स हमें कैसे भी रेडियस एंड हाइट चाहिए था, वो निकालते ही मेरा आंसर मैच हो जाएगा। इसमें ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से सवाल किसका है, सिलेंडर का ही सवाल है ये, क्योंकि रोलर जो होता है, जो रोलर क्या होता है, सिलेंडर टाइप ही होते हैं ना। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं ना, पिच को बनाते हुए हम रोलिंग करते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, देखिए रोलर कुछ ऐसे होता होगा, फिगर तो अक्षर बनाते हैं। ऐसे सिलिंड्रिकल रोलर होता है, ठीक है जी। द डायमीटर ऑफ गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर एंड इट इज 2 मीटर। हाउ मच एरिया वुड इट कवर इन 5 रेवोल्यूशंस। देखो 5 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे बात करते हैं, आपको डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर दिया है 1.4 मीटर। डायमीटर 1/4 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 0.7 मीटर हो जाएगा। हाइट कितना दिया हुआ है आपको, 2 मीटर दिया गया है। एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है, 1 रिवोल्यूशन का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया के बराबर। 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। बट उन्होंने क्या बोला है, 5 रिवोल्यूशन। तो 5 रिवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, 5 गुना कर्व सरफेस एरिया होगा। हमें तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, 2 पाई आर एच होगा, है ना।
तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है मेरे पास में, आर मेरे पास में 7.7 है, तो 7/10 कर देता हूँ। और एच कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा जी, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, सिर्फ 2 सवाल रह चुका है। देखिए आपके पेपर में सवाल नंबर 64 था। देखिए सवाल क्या कहता है, 3 मीटर क्यूब हुज एज आ, 3 मीटर क्यूब इसका एज है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड। देखिए 3 मीटर क्यूब से, ये 3 मीटर क्यूब को आपने मेल्ट किया। मेल्ट करके क्या किया आपने, एक बड़ा वाला मेटल क्यूब्स बना दिया। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो इनका साइड कितना है, 3 सेंटीमीटर है, इनका 4 सेंटीमीटर है, इनका 5 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों का जो वॉल्यूम होगा बड़े के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम बड़ा वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ये कितना हो गया, 216 हो गया। बट मुझे इसका ये साइड चाहिए, तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू होगा। ए क्यू बराबर कितना होगा, 216 cm³ हो गया। इसलिए ए बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। यही मेरा आंसर है, आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल लेते हैं। देखिए एक फिगर दिया गया है, देखिए इस फिगर को, यहाँ पे यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, और ये दिया गया आपको 7 मीटर दिया गया। तो देखिए यदि यहाँ से लेके डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा 3.5 मीटर। तो इधर भी ये 3.5 होगा, है ना, इधर भी 3.5 मीटर होगा। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रह गया, 7 तो चला गया, तो ये कितना रह गया, 13 रह गया। कि इसका एरिया कितना है। अब ध्यान से देखिए, जो ये फिगर है जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, देखो ये वाला जो पार्ट है ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। क्या दोनों ग्रीन वाला मिलके हाफ सर्कल बन जाएगा, सॉरी फुल सर्कल बन जाएगा। सेमी सर्कल है तो क्या होगा, फुल सर्कल बन जाएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा, 13 गुना 7। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मीन्स 22/7। रेडियस कितना है, 3.5 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3.5 का स्क्वायर। सोल्व कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 129.5 मीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर है जी इसमें, ये यहाँ हिडन है, या इसमें तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। पेपर पे टाइम में भी देखे होंगे तो इसका आंसर उसकी गलती थी, जो एग्जामिनर थे उस टाइम उसने पेपर में गलती हुआ था, ठीक है जी। तो इस हिसाब से हमने क्या किए, 2016 में मेंस्ट्रुएशन का जितना भी सवाल हुआ था हर एक सवाल तसल्ली से आपको सिखाने का मैं ट्राई किया हूँ, ठीक है। हम लोग पंजाब के स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। इससे पंजाब में जितना भी पेपर हुआ है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, जैसे आपके पुलिस का हो गया, पटवारी का हो गया, लेक्चर का हो गया, एडवोकेट का हो गया, मिल्क फेड का हो गया, पंचायत सिस्टम का हो गया, कोर्ट का हो गया, जितने भी पेपर पंजाब में हुआ है, यदि किसी भी पेपर का आपको पीडीएफ चाहिए या उसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिएगा along with your WhatsApp number, along with
व्हाट्सएप नंबर। कोई भी पेपर का 2010 से लेकर 2020 तक कोई भी पीडीएफ यदि आपको नहीं मिलता, यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो कमेंट कीजिएगा। जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे उस पे आपको वो पीडीएफ दे दिया जाएगा। बाकी आप हमारी कोचिंग सेंटर ऑल ओवर इंडिया है, जैसे हमारी मोहाली में है, चंडीगढ़ है, पंचकुला है, रोपड़, नवांशहर, जालंधर, पटियाला, मोगा, कहीं पे भी आप इनरोल लेकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8283867867, इस पे आप फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।